चलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस समविभवी सतह कल हम बताए थे। व्हेन द पोटेंशियल इज इक्वल एट ईच पॉइंट ऑन द सरफेस देन इट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब यदि किसी सरफेस पर प्रत्येक बिंदु पर यदि विभव का मान क्या हो, समान हो, उसे ही समविभवी सतह कहते हैं। मतलब हर जगह पोटेंशियल क्या हो, समान हो। हर जगह मतलब प्रत्येक बिंदु पर कहीं पर भी। ऐसे क्या, देखिए मैंने कल क्या किया था, एक स्फीयर लिया था जिसके सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज लिया था और उस पर बहुत सारे पॉइंट ए लिए, बी लिए, सी लिए और क्या लिए, डी लिए थे। सारे पॉइंट की डिस्टेंस आर, इसकी भी आर, इसका भी आर, इसका भी आर है। तो यदि हम इसके बीच में पोटेंशियल निकाले भी ए पर, फिर भी बी पर, फिर भी सी पर, फिर डी पर, सबका पोटेंशियल सेम होता है। क्योंकि हमें पता है कि भी बराबर जो फॉर्मूला होता है वह होता है 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर। ये फॉर्मूले है। तो क्यू तो सबके लिए सेम है और दूरी भी सबका सेम है, यानी इसका भी क्यू है, यहाँ पर ए के लिए भी क्या है, आर है, यहाँ पर भी क्यू, इसके लिए भी क्या, आर है, यहाँ पर भी क्यू, इसके लिए आर, यहाँ पर भी क्यू, इसके लिए दूरी आर है, यानी क्यू और आर सबका सेम है। इसका मतलब कि सारे के सारे पोटेंशियल क्या होंगे, सेम होंगे। और ऐसे ही सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं, समविभवी सतह कहते हैं, जहां पर विभव का मान क्या हो, समान हो। चाहे कैसे भी सरफेस रहे, ऐसा भी सरफेस हो, इस आकार का भी सरफेस यदि होता है, यदि यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू है, यहाँ पर ए पॉइंट, यहाँ पर मैंने बी पॉइंट लिया, मैं यहाँ पर सी पॉइंट लिया, मैं यहाँ पर डी पॉइंट लिया, इस सारे पॉइंट की डिस्टेंस आर 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 और आर चार्ज प्लस क्यू है। इसका मतलब यदि ए पर भी निकालेंगे, बी पर भी निकालेंगे, सी पर भी, डी पर, सारे के पोटेंशियल यदि सेम होते हैं, यदि विभव सेम होते हैं, तो उसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे, यानी समविभवी सतह कहेंगे। इस विभव का मान क्या हो, समान हो, उसे ही समविभवी सतह कहते हैं। इसके लिए कुछ देखिए, केक का मतलब सेम, कॉन्स्टेंट सेम, इसके लिए कुछ लिखे हुए हैं। देखिए लिखे हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, विभिन्न प्रकार के समविभवी सतह। समविभवी सतह भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब कैसे कैसे हम ऐसे सतह को उत्पन्न कर सकते हैं, कैसे कैसे किस तरह से उनको हम देखते हैं, कैसे कैसे उत्पन्न करते हैं। पहला देखिए, ड्यू टू डायपोल, द्विध्रुव के कारण यदि हम द्विध्रुव के कारण भी समविभवी सतह उत्पन्न होते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस उत्पन्न होते हैं। फिर ड्यू टू रेक्टेंगुलर प्लेट, इसके कारण भी, आयताकार प्लेट के कारण भी, ड्यू टू सर्कुलर प्लेट यदि वृत्ताकार प्लेट के कारण, इन तीनों के कारण हमें समविभवी सतह का निर्माण होता है। और कहाँ होता है, कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा सा इसका डिस्कस हम करते हैं। कैसे होता है और कहाँ होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, कैसे होता है और कैसे नहीं। देखिए सबसे पहला बात, ड्यू टू डाइपोल के कारण पहला नंबर था। देखिए पहला उठाइए, देखिए समझाने जा रहे हैं, यही बताए थे ना डिफरेंट टाइप में। तो पहला नंबर क्या था, ड्यू टू डाइपोल के कारण। देखिए डाइपोल किसे कहते हैं, द्विध्रुव, इसमें दो पोल हो, एक में माइनस क्यू और एक में क्या हो, प्लस क्यू। तो हमें पता है कि इस दोनों के जो मिड पॉइंट होंगे, जो मध्य बिंदु होंगे, उसके उसी मध्य बिंदु में के मध्य बिंदु पर चारों तरफ एक सर्कुलर आकार बनता है, जिसके प्रत्येक कहीं पर भी यदि उसका हम विभव निकालेंगे तो वह सेम होता है। उसे ही सतह को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। समझ गए। यदि यदि वह डायपोल के कारण होगा तो डायपोल के मध्य बिंदु पर ऐसा सरफेस उत्पन्न होता है, इधर नहीं, इधर कहीं नहीं, सिर्फ कहाँ पर, मध्य बिंदु पर होता है। और यदि इस बिंदु पर हम सारे पॉइंट पर, इच पॉइंट पर कहीं पर, देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर पॉइंट पर, यहाँ पर भी क्या होगा, भी सारे पॉइंट पर पोटेंशियल का मान यदि समान है तो ऐसे सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। किसके कारण, डायपोल के कारण। कहाँ पर होगा, मिडिल। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि डायपोल में कहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस प्रोड्यूस होता है, यानी उत्पन्न होता है, यानी डायपोल के मध्य बिंदु पर इक्विपोटेंशियल सरफेस उत्पन्न होते हैं। ड्यू टू रेक्टेंगुलर प्लेट यदि आयताकार प्लेट, हम एक ए उठाए, एक बी उठाए और एक क्या उठाए, सी उठाए, ए बी सी। और इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स हमने इस पे दिया, विद्युत बल रेखाएं जब इससे होते हुए हमने गुजारे
तो सब के जगह पोटेंशियल क्या निकला, यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल क्या निकला, सारे के सारे प्लेट पर पोटेंशियल क्या निकला, सेम निकला, यानी क्या निकला, समान। तो ये क्या है, इक्यू पोटेंशियल सरफेस हैं। ए पर भी सेम, बी पर भी पोटेंशियल उतना, सी पर भी उतरे होंगे, यानी यहाँ, यहाँ और यहाँ तीनों जगह पोटेंशियल सेम हो गया। इसीलिए ऐसे सरफेस को इक्यू पोटेंशियल सरफेस यानी समविभवी सतह कहते हैं। 3 नंबर क्या था भाई, ड्यू टू सर्कुलर डिस्क। यदि हम वृत्ताकार प्लेट ए, बी और सी लिए, तो यदि इसके सारे ए पर भी, बी पर भी यदि इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्स देते हैं, तो सारे के सारे प्लेट पर हमें पोटेंशियल क्या निकलेगा, समान निकलेगा। ये हुआ सर्कुलर के कारण, डिस्क के कारण, सर्कुलर प्लेट के कारण। कुछ हम इक्यू पोटेंशियल के लिए रिमार्क्स करते हैं, याद रखते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ हम याद रखना चाहते हैं। देखिए पहला बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू ईच पॉइंट ऑफ इक्यू पोटेंशियल सरफेस। क्या कहें जानते हैं, क्या कहता है, कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू ईच पॉइंट ऑफ इक्यू पोटेंशियल सरफेस का मतलब कि समविभवी सतह के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र लंबवत पाया जाता है। यानी वह इक्यू पोटेंशियल सरफेस है, तो उसके सभी बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री के साथ बनेगा, लंब होगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा भी देख लेते हैं। जैसे है, देखिए मान लेते हैं कि ये जो एक ये है समविभवी सतह है, क्या है ना, ये एक समविभवी। तो इस पर जो प्रत्येक इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, सारे पॉइंट पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे तो वो क्या होंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सारे पॉइंट। यदि इक्यू पोटेंशियल सरफेस है, कैसा सरफेस, इक्यू पोटेंशियल सरफेस है, तो उसके प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री बनाएगा। याद कर लीजिए, यदि वह समविभवी सतह है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर, समविभवी सतह के प्रत्येक बिंदु पर यदि वह इक्यू पोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर 90 डिग्री, इस पर भी 90, इस पर भी 90, इस पॉइंट पर देखिए, यहाँ भी लिए, यहाँ हर प्रत्येक इच पॉइंट पर, इस प्रत्येक बिंदु पर 90 बनेगा। और एक बात याद रख लीजिए, समविभवी सतह पर वर्क संभव नहीं है, वर्क इज नॉट पॉसिबल, कार्य संभव नहीं है, कार्य संभव नहीं। बोले कैसे, कैसे कि हम जानते हैं कि W बराबर, आपको पढ़ाए थे, W बराबर Q इंटू पोटेंशियल, कार्य बराबर चार्ज गुना क्या, विभव। तो यदि हम विभव चेंज हो रहा है तो वर्क भी चेंज, DW बराबर Q इंटू DV। तो DW बराबर W माइनस 0 क्यों हुआ जानते हैं, क्योंकि DW बराबर होता है W2 माइनस W1। जिस समय पहला काम 0 होगा, फिर W माइनस 0, Q V2 माइनस V1। और ये बात हम जानते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। क्यों, क्योंकि यदि इक्यू पोटेंशियल सरफेस है तो विभव हर जगह क्या होगा, V1 V2 V3 सब आपस में क्या होंगे, समान। क्योंकि यदि इक्यू पोटेंशियल सरफेस हैं, यदि इस समविभवी सतह है तो इसके सारे पॉइंट पर A B C D सारे पॉइंट पर विभव क्या होगा, समान होगा। यानी V1 बराबर V2 बराबर V3, सारे के सारे विभव क्या होंगे, समान होंगे, तब इसे इक्यू पोटेंशियल सरफेस कहते हैं, ये जानते हैं। इसलिए V1 आपस में V2 के बराबर, तो देखिए V2 के जगह पर V1 रख दें, W माइनस 0 W बराबर Q, V2 माइनस V1, V2 के जगह पर V1 में V1 गया 0, 0 गुना Q इक्वल टू 0, यानी वर्क इज नॉट पॉसिबल, कार्य संभव नहीं है, कार्य संभव, किसी भी इक्यू पोटेंशियल सरफेस पर कार्य संभव, किसी भी इक्यू पोटेंशियल सरफेस पर कार्य संभव नहीं है, यानी कार्य का मान क्या होगा, 0। याद रख लीजिए, पहले बात, इक्यू पोटेंशियल सरफेस पर प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, 90 बनाते हैं, लंब होते हैं, और उस पर वर्क करना संभव नहीं है, वर्क का मान क्या होगा, 0। कहाँ पर, इक्यू पोटेंशियल सरफेस पर। अब देखिए, इक्यू पोटेंशियल सरफेस इज नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, मतलब समविभवी सतह एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है, मतलब
यदि वह इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उसका रास्ता सबका अलग अलग होगा, वह एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट इस तरह नहीं करेगा। समझ रहे हैं ना, सारे के रास्ते क्या होंगे, अलग होंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, तरह से समझ लीजिए, जो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी, यानी ई और भी में संबंध, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच संबंध। विद्युत क्षेत्र को डिनोट ई से करते हैं और विद्युत विभव को भी से, यानी भी और ई में, ई और भी में हमें क्या बताना है, संबंध बताना है, रिलेशन बताना है, कैसे होते हैं। इसके लिए मैंने एक ए पॉइंट पर, एक चार्ज प्लस क्यू लिया, ए पॉइंट पर हमने चार्ज प्लस क्यू लिया, और एक आर दूरी, देखिए ये डिस्टेंस कितना है, आर दूरी यानी बी पॉइंट पर हमने चार्ज प्लस 1 कूलम यानी यूनिट का मतलब इकाई धन आवेश लिया, प्लस 1 कूलम लिया। फिर समझिए, हमने ए पर एक चार्ज प्लस क्यू लिया, ए से आर दूरी पर बी पॉइंट पर हमने चार्ज 1 कूलम लिया। चलिए, लेट अस कंसीडर द चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट ए, पॉइंट लिखा हुआ है, एट पॉइंट ए के बाद बट द चार्ज प्लस 1 कूलम इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस आर दूरी पर है, व्हेयर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज भी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई रिस्पेक्टिवली। हिंदी वाले, माना कि आवेश प्लस क्यू बिंदु ए पर है, लेकिन आर दूरी पर एक इकाई आवेश यानी प्लस 1 कूलम है, जहां विद्युत विभव भी है और विद्युत क्षेत्र क्या है, ई है। यानी इसी दोनों के बीच हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहली बार इसी को देखिए, सबसे पहले यदि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक चार्ज क्यू है, एक पर 1 है, क्यू इंटू 1 बटे डिस्टेंस का क्या होगा, होल स्क्वायर। यदि इस दोनों के बीच हम निकाले थे, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर का क्या होता है, स्क्वायर, यानी ए पॉइंट और ई बी पॉइंट, यहाँ पे 1 कूलम, यहाँ पे प्लस, और दूरी आर है। यदि दोनों के बीच हम निकालना चाहें, ए और बी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज प्लस क्यू के चलते यदि हम निकालना चाहें तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई क्यू इंटू 1 बटे जो डिस्टेंस आर है इसका क्या होगा, होल स्क्वायर। फिर इसी चार्ज के चलते यदि हम भी निकालना चाहें, पोटेंशियल निकालना चाहें, तो अभी तुरंत कल के क्लास में पढ़ाए थे, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अब बटे जो डिस्टेंस आ रहा है, क्यू इंटू 1 करेंगे तो क्यू ही होगा, और दोनों के बीच का दूरी सिर्फ क्या होगा, आर। इसे इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट वाले में सेकेंड से भाग दिए, और देखिए फर्स्ट में भाग दे रहे हैं, फर्स्ट में ई है, नीचे भी ई बटे भी, इतना में यदि इतना से देंगे तो भाग था, देखिए ई तो ई कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे एक आर है, आर कटेगा तो एक आर यहाँ पे बचा रहेगा, ऊपर में ई बटे भी हो जाएगा, बराबर यहाँ कुछ नहीं तो -1 बचेगा, और नीचे में सिर्फ क्या बचेगा, आर बचेगा। यानी ई बराबर ई क्रॉस करेंगे तो भी वहाँ चला जाएगा, -भी बटे आर, यानी ई बराबर -भी बटे आर, ये आपके सामने में आ जाएगा। यानी ई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर पोटेंशियल बटे डिस्टेंस। यदि इसको चेंज के रूप में लिखते हैं तो डी भी बटे क्या लिख सकते हैं, डी आर लिख सकते हैं। डी भी का मतलब माइनस तो है ही, डी भी का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, यानी V2 माइनस क्या होगा, V1, डी आर का मतलब डिफरेंस ऑफ आर, R2 माइनस क्या होगा, आर होगा। ये हम डी भी और डी आर के रूप में लिखे। उसके बाद यहाँ तक तो हमने निकाल दिया कि ई बराबर -भी बटे आर होता है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। रिलेशन बिटवीन ई और भी, ई फार्मूला याद रखिएगा, ई बराबर -भी बटे आर, रिलेशन दोनों के बीच में है। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट अभी बताने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए ड्यू टू डायपोल, डायपोल के कारण तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं,
निकाले हैं ना, परपेंडिकुलर फलना चिलना सब बहुत एनी एक्सिस पर निकाले हैं। लेकिन आज हम डायपोल के कारण हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, विद्युत विभव निकालेंगे, द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव देखिए कैसे होता है। देखिए सबसे पहले बात कि हमने लेट अस कंसीडर, लिखने भूल गए, माना कि वो लिख लीजिएगा भाई, लिखने हम भूल गए हैं, माना हिंदी वाले, माना कि एक डायपोल, माना कि द्विध्रुव लिए, द्विध्रुव जिस द्विध्रुव जो थीटा कोण पर एक पॉइंट हमने पी लिया, जिसकी मध्य बिंदु से इसकी दूरी क्या है, डी है, जिसकी मध्य बिंदु से इसकी दूरी, इन इंग्लिश वाले लेट अस कंसीडर द डायपोल, मैंने एक डायपोल लिया एट पॉइंट पी एट द फ्रॉम द डी डिस्टेंस फ्रॉम मिडिल पॉइंट ऑफ डायपोल, डायपोल के मध्य बिंदु से इसकी दूरी डी है, फ्रॉम द डायपोल, डायपोल से इसकी दूरी डी है, जो पॉइंट मैंने पी लिया, ये लिख लिया एट एंगल थीटा, एट एंगल थीटा। हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों लिख लीजिएगा। हिंदी वाले हमने माना कि हमने एक डायपोल द्विध्रुव लिया जिसके मध्य बिंदु से डी दूरी पर एक पॉइंट पी लिया जो थीटा कोण पर हो, कितना कोण पर है, झुकाव, जो थीटा कोण पर झुका हो, तब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ई और पोटेंशियल भी है, लिख लीजिएगा, इसको समझ लीजिए कि डायपोल लेंगे तो एक पर माइनस क्यू एक पर प्लस क्यू होंगे, मैंने ऐसा कर दिया, इसको ए पॉइंट इसको बी पॉइंट माना, समझिए। इसके मिडिल पॉइंट, मिडिल का मतलब आप पढ़े होंगे, यदि डायपोल हैं, यदि ई माइनस क्यू और यदि ई प्लस क्यू है तो ये बीच में ओ मिडिल, तो इतना सा ए, टोटल 2a होता था। तो देखिए इतना सा ए और इतना सा ए। अब देखिए इसको थीटा कोण पर झुकते हुए हमने एक पॉइंट क्या लिया, पी लिया, थीटा कोण पर झुकते हुए एक पॉइंट पी लिया, इसके यहाँ से यहाँ तक की दूरी डी है। चलिए तब अब समझिए थीटा कोण, तो ये भी कितना कोण होगा, थीटा, क्योंकि एक दूसरे को मैथ वाले शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट, यदि ई थीटा तो ई भी क्या होगा, थीटा होगा। अब देखिए तब हमने देखिए यहाँ से इसको ज्वाइन करा दिया, यहाँ से इसको मिला दिया, तो देखिए इसको हमने R1 माना, इसको हमने क्या माना, इसको हमने R1 माना। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ की दूरी तो बड़ा होगा, यानी OP, ओ जो है ई OP सबको मान लेते हैं, P माने, इसे A, इसे B, इस जगह O, इस पॉइंट को M, इसको N माने। लेकिन इसको समझिए पहले कि देखिए ये दूरी यदि हमने मिलाया तो ये दूरी जो OP है इस वाले दूरी से बड़ा है, तो बराबर करने के लिए इसको यहाँ पर इसी के बराबर इतना सा हमने काट लिया, जो PM की दूरी है वह AP के बराबर हमने काटा। क्यों बराबर, क्यों, यदि ऐसा है और इतना सा है, देखिए तो ये बड़ा है कि नहीं, यदि ये बड़ा है तो इसको यदि इसके बराबर काटना हो R1, तो इसके बराबर काटना हो तो यहाँ से देखिए कटा, देखिए तो R1, तो इतना सा भी दूरी क्या होगा, R1 होगा। है देखिए इतना बड़ा था OP में हमें इसके बराबर यदि इस पर काटें तो इतना सा इसके बराबर हमने काटा, यानी जो PM है वह PA के बराबर हो गया। यदि R1 तो इतना सा भी क्या होगा, R1A होगा ना। फिर देखिए इधर भी देखिए, अब ये दूरी इतना बड़ा है और ये इतने सा है, तो इसके बराबर यदि काटेंगे तो इस पे यहाँ पे ऐसे मिला है, देखिए N, मान लीजिए ये दूरी इतने सा, ये बड़ा है, देखिए, और ये इतने सा है, देखिए ये इतने सा है, तो इसको इतना बराबर काटना है तो इस पर एक लाइन को बढ़ाना पड़ेगा ना, तभी यहाँ कटेगा। देखिए तो हमने वही की, ये देखो ये इतना सा था, ये इतना बड़ा था, बराबर इसी के बराबर काटे तो इसको यहाँ से मिलाए तो इसके बराबर, फिर ये इतना बड़ा है, ये इतने सा है, तो यदि इसके बराबर काटेंगे तो इतना सा एरिया और बढ़ेगा, इतना सा लंबाई और बढ़ेगा, जो इस लाइन के यानी BP और NP दोनों के बराबर हो जाएगा आपस में। इसे R1 इसे R2 मान। फिर से एक बात देखिए, यदि ई R1 है, यदि A से P R1 है और ई इतना बड़ा दूरी है ना, OP बड़ा है AP से, ग्रेटर देन AP से, OP इज ग्रेटर देन टू AP, तब हमें इसी के बराबर इस पर काटे तो यदि इतना सा तो इतना सा हमने इस यहाँ से मिला दिया तो बराबर हो गया। फिर देखिए यदि ई BP है तो BP छोटा है, सॉरी BP बड़ा है और ई क्या है, छोटा है, इतने सा दूरी OP छोटा है किससे, BP से। OP इज लेस देन टू किससे, BC से OP क्या है, छोटा है, तो इसी के बराबर काटेंगे तो इतना बड़ा काटे, जो फिर हमने इसको इससे हटा दिया। अब देखिए आप पढ़े होंगे वेक्टर में, यदि ई थीटा है तो ई क्या होगा, यदि ई थीटा और यदि ई A तो ये हो जाएगा A cos थीटा, और ये वर्टिकली वाला क्या होगा, A sin थीटा होगा। देखिए तो यदि ये थीटा है तो हॉरिजॉन्टल वाला A cos थीटा, वर्टिकल वाला क्या होगा, A sin थीटा। उसी प्रकार फिर यहाँ पर यदि ई A है, देखिए A है, देखिए तो ये क्या है, A है, ये थीटा, तो ये वाला क्या होगा हॉरिजॉन्टल A cos थीटा, और ये वर्टिकल वाला क्या होगा, A sin थीटा होगा। देखिए ई वाले यदि A हैं
और यदि इतना सा थीटा तो ये वाला होगा हॉरिजॉन्टल वाला ए कॉस थीटा और वर्टिकल वाला क्या होगा ए साइन थीटा। देखिए हॉरिजॉन्टल थीटा के जस्ट हॉरिजॉन्टल ए कॉस थीटा, वर्टिकल ए साइन ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। अब यहाँ देखिए लिख दिए लेट OP, जो OP की दूरी है वो क्या है D है, मैंने D लिख दिया। जो OM बना वो ए कॉस थीटा बना, जो ON बना इतना सा दूरी वो क्या बना ए कॉस थीटा बना। लिखाया, देख लीजिए। उसके बाद आगे आप चलते हैं। अब R1 की बात करते हैं तो R1 ही है, तो R1 इतने सा बराबर, इतना सा भी दूरी क्या है R1 ही बोले थे, इतना सा भी R1। तो यदि OP में इतना सा घटा दे तो इतना सा निकल जाए। देखिए तो यदि E R1 तो E भी R1 उसी के बराबर काटे हैं तो E भी क्या होगा R1। यदि E R1 है तो OP में हम क्या करेंगे OM को घटा दिए। देखिए OP माइनस OM, क्योंकि R1 ही दूरी क्या है PA और PM है, PA और PM R1 है। ऐसे निकालेंगे तो इससे यदि इसे हम निकालेंगे तो इतना में इतना माइनस कर देते हैं, इतना माइनस करते हैं, इतना निकल जाए। तो OP का मान D है और इतना सा का मान A cos थीटा, तो D माइनस A cos थीटा। उसी प्रकार यदि हम R2 निकालेंगे, देखिए R2 तो यही दूरी है NP का, दूरी किसका है R2 का है। ये R2 तो ये भी क्या है R2, ये कैसे निकलेगा OP में ON को क्या करेंगे जोड़ेंगे तब इसके बराबर होगा। देखिए R2 वही PB है, वही पिन है, इस OP में यदि ON को हम जोड़ देते हैं, OP में यदि ON को हम जोड़ देंगे, OP में यदि हम ON को जोड़ देंगे, OP का मान देखिए D है, इतना सा का मान A cos थीटा है, D है और A cos तो निकल गया। अब यदि हम पोटेंशियल VA निकालने जा रहे हैं A पॉइंट से भी, तो हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q, अब बटे डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है R1 है, तो हमने R1 को लिख दिया। देखिए हम R1 को लिख दिया और 1/4 पाई Q और R1 का मान हमने क्या निकाला है D माइनस A cos थीटा, D माइनस A cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। फिर VB निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, B पॉइंट पर चार्ज का मान क्या है माइनस Q है बटे R2 है। देखिए बराबर R2 1/4 पाई, Q का मान माइनस और R2 का मान हम यहाँ पे D प्लस A cos थीटा, D प्लस A cos थीटा निकाल दिए। यदि VA और VB दो ही डायपोल में दो ही पोल होते हैं और दोनों पोल के चलते हमने पोटेंशियल निकाल लिया, विभव को निकाल लिया, तो टोटल कितना होगा VA प्लस VB दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल निकल जाएगा टोटल VA प्लस VB। और हम यहीं से देखते हैं जोड़ेंगे तो इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन, इसमें भी Q, इसमें भी Q क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, यानी Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया कॉमन हो गया। तो बचा क्या सिर्फ 1/D माइनस A cos थीटा, इसमें 1 प्लस D cos थीटा। देखिए यदि हम VA बराबर 1, देखिए यहाँ से भी 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, 1/4 एप्सिलॉन इंटू Q हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1D माइनस A cos थीटा और E माइनस हो जाएगा 1/D प्लस A cos थीटा, सिर्फ बचा हुआ रहेगा। सिर्फ भी इतना कॉमन लेते हैं तो इतना ही बचा रहेगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यदि ई दोनों लेंगे तो एलसीएम आपको पता है, यदि 2 और 3 का एलसीएम लेने बोल दे तो गुना कर देते हैं, 3 दूना 6। ये दोनों का भी यदि हम एलसीएम लेने बोलेंगे तो ये दोनों गुना में हो जाएगा। यदि इससे भाग देंगे तो ई कटेगा तो ई बचा रहेगा, यदि इससे भाग देंगे तो ई कट जाएगा, ई बचा हुआ रहेगा, और माइनस है तो माइनस, माइनस माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर समझिए ई दोनों गुना में लिखा गया, इससे भाग दिए ई तो ज्यों का त्यों, इससे भाग देंगे ई कट जाएगा, बचेगा क्या ई डी, माइनस के साथ तो माइनस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, डी ई डी कैंसिल, एक एक cos थीटा, एक cos थीटा तो 2A cos थीटा होगा। देखिए तो ए यहाँ एक कितना 2A cos थीटा हमारा होगा, 2A cos थीटा होगा। यानी यदि हम पोटेंशियल की बात करें तो 1/4 पाई प्लस Q तो है ही, 2A cos थीटा, नीचे में जो DA cos थीटा प्लस DA cos थीटा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 2A cos थीटा, ई हो गया A माइनस बी, A प्लस बी हमें पता है A माइनस बी, और यदि A प्लस बी है तो A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, यदि D का स्क्वायर माइनस A cos थीटा का स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 2A cos थीटा, D माइनस A cos थीटा, D प्लस A cos थीटा, यानी D का स्क्वायर, यदि ई A है यानी A का स्क्वायर माइनस A cos थीटा। और हमें पता है P डायपोल मोमेंट P बराबर 2QA होता है। देखिए 2QA को हम क्या कह दें, 2QA को हम कह दें P, सिर्फ cos थीटा, नीचे में D का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर cos थीटा है, ज्यों का त्यों उतर गया।
फिर समझ लीजिए V बराबर ज्यों का त्यों, इसे हम डायपोल मोमेंट P कहेंगे। इसे हम डायपोल मोमेंट क्या कहेंगे, इसे हम डायपोल मोमेंट P कहेंगे। ये cos थीटा होगा, ये D का स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos थीटा। अब देखिए हमें पता है, आप यहाँ पढ़े होंगे, देखिए D का स्क्वायर, देखिए D स्क्वायर तो D तो इतना बड़ा है और A cos थीटा इतना सा है, D बहुत बड़ा है इससे, है ना। देखिए D इतना बड़ा, ये इतना सा, मान लो कि इतना बड़ा और इतना सा, मान लो D पूरे है, इतना सा A cos थीटा, इतना में D क्या है, बहुत बड़ा है, यानी डी स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए स्क्वायर cos थीटा। और बहुत बड़ा में से छोटा सा मान घटाएंगे तो वही रहेगा, यानी 1,00,000 रुपया में यदि 1 पैसा घटाएंगे तो लाख में कोई फर्क पड़ने वाला है, तो लगभग कहेंगे लाख ही है। उसी प्रकार यदि डी का स्क्वायर बहुत बड़ा मान है, यदि ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा घटाते हैं तो वह डी का स्क्वायर ही इसके जगह पे रह जाएगा। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी cos थीटा, इसमें इसको घटाएंगे तो डी का स्क्वायर ही रहेगा। यही हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कहाँ पर, ड्यू टू डायपोल के कारण यही हुआ पोटेंशियल। यदि आपसे एग्जाम में पूछता है तो यही